वेलकम टू साइंस। आज हम टेस्ट ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 आंसर्स होंगे। 1 क्वेश्चन 4 आंसर्स। जो करेक्ट होगा उसको आप टिक करेंगे। मतलब टिक कैसे करेंगे? एक आंसर, एक नोटबुक लेके चले, एक पेन ले लें और क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे 1 A 2 B, जो ऐसे जो भी आपका आंसर आएगा। कुछ देर के बाद उसका आंसर स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इस टाइप से 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन चलेगा। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में आप अपना स्कोर करें कि आपने कितना करेक्ट किया था, और जो आपका स्कोर है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट ऑफ साइंस चैप्टर 10 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज the angle of reflection is equal to the angle of incidence, always, sometimes, under a special condition, and never. Yes, bana, the answer is A, always. The first answer ho gaya A. Now the time for second question. The angle between an incident ray and the plane mirror is 30 degree. The total angle between the incident ray and reflected ray will be 30, 60, 90 and 120 degree. Yes, सॉल्व किया। चलिए सॉल्व करते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, ये रही इंसिडेंट रे। प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। यहां से हम नॉर्मल लेंगे। प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल होगा, 30 का, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो आई की वैल्यू 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ। द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा और रे ऐसे लौट जाएगी। इस केस में अगर ये 60, तो आई इक्वल्स टू आर होता है, इसलिए ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। टोटल एंगल पूछा है दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 120 डिग्री। 60 प्लस 60, कौन सा आंसर होगा? द आंसर इज डी, 120 डिग्री। इज इट क्लियर? यस यस। द टाइम फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। A ray of light is incident on a plane mirror, making an angle of 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection of the ray of light will be. क्या कह रहा है बेटा? देखो, लाइट रे इंसिडेंट हुई है ऑन प्लेन मिरर, एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। अपन इसी डायग्राम समझ लेते हैं। देखो, ये प्लेन मिरर है, इस बार इंसिडेंट रे यहां से आ रही। चलो मैं अलग से समझा देता हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। इस बार जो इंसिडेंस हो रहा है यहां से हो रहा है 90 डिग्री पर, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लेन मिरर से 90 डिग्री, लेकिन नॉर्मल तो यही होगा ना। अब नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंस रे भी यही है, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। क्योंकि सीधे ऐसे जा रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द मिरर सरफेस। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई अगर 0 है तो आर भी कितना होगा? 0 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा था, कितना आंसर आएगा? 0 डिग्री। तो 4 ऑप्शन थे, किस पे टिक करेंगे? सी पर। इसका आंसर होगा सी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। The image of an object formed by a plane mirror is. The image of an object formed by a plane mirror is.
वर्चुअल, सिंपल था। फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर गिवन alongside shows the image of a clock as seen in plane mirror. The correct time is, बेटा उसने एक वॉच की इमेज दी है और वॉच की जो इमेज दी है उसमें उसने एक टाइम दिया है, लेकिन आपको जो वॉच दिख रही है एक मिरर में दिख रही है, मिरर इमेज में दिख रही है। तो जब आपको पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इस वजह से जो आपको डायग्राम दिया है 5th क्वेश्चन में, उसमें वॉच कुछ ऐसी है, ठीक है। ये वॉच है जो उसने हमको दिखाई दे रहा है कि ये स्मॉल नीडल हमको दिख रही है कुछ इस पोजीशन पर, और ये नीडल दिख रही है इस पोजीशन पर। जब हम इसे ऐसा देख रहे हैं तो ये तो मिरर इमेज है ना, इसकी एक्चुअल इमेज क्या होगी? तो इसकी एक्चुअल इमेज क्या होगी? देखें, ये आपकी वॉच है, ये यहां पे था तो यहां आ जाएगा, वन टू कुछ ऐसे, और ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये 9 है और ये 10, तो 9 और 10 के बीच होगा अप्रॉक्स, सो द टाइम इज 9:25। तो ये थी इमेज और ये थी वॉच की रियल इमेज, तो रियल टाइम कितना होगा? 9:25। इसलिए 4 ऑप्शन में से किस पे टिक करोगे? 9:25 पर। क्वेश्चन नंबर 6, an object is placed 20 centimeter in front of a plane mirror. Plane mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the position of the original and final image seen in mirror is. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने कहा कि प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहां से इसे मिरर की तरफ कितना सरकाया? 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो इमेज यहाँ 20 पे थी, ये भी 2 सेंटीमीटर सरकी, मतलब यहां 2 सेंटीमीटर कम करने से इधर भी 2 सेंटीमीटर कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्लेन मिरर के पास जाते हैं इमेज हमारे पास आती है, जैसे जैसे हम प्लेन मिरर से दूर जाते हैं इमेज भी दूर जाती है। तो चूंकि इस बार ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से के पास 2 सेंटीमीटर गया तो इमेज भी उसके पास 2 सेंटीमीटर आई, तो जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। द ऑप्शन इज बी, 4 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? अ डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर का एक और नाम क्या होता है भाई? डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने वाला नहीं। द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 8, R is the radius of curvature of a spherical mirror and F is focal length, then कौन सा रिलेशन सही है? रटा हुआ फॉर्मूला है आपका। द आंसर इज R equals to 2F, मतलब 8th का B। 8th का आंसर क्या होगा? B। इसके पहले 7th का आंसर क्या दिया था? B। 7th का भी क्या था? B। 8th का भी क्या आया? B। पक्की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। उस मिरर की फोकल लेंथ बताएं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। बेटा 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो क्या होता है इसका रिलेशन? F इक्वल्स टू R/2। क्वेश्चन नंबर 9, F equals to R/2, it means 30/2. The answer is 15 centimeter. The option B,
9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर is smaller than the object if the object is। चार ऑप्शन दिए हैं, सोचें। यस यस बनाओ। सबसे पहली बात, कौन सा मिरर बोला है बेटा? कॉन्केव मिरर। 10th क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसने बोला है कॉन्केव मिरर है। और याद करिए कॉन्केव मिरर का डायग्राम आप कैसे बनाते थे। ये रहा कॉन्केव मिरर, ठीक है। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती थी? फोकस पर पॉइंट्स है इसकी। अगर बियॉन्ड सी और एफ है तब इमेज क्या बनती थी? ऑब्जेक्ट से छोटी। सी पर इमेज बनती थी ऑब्जेक्ट के साइज की। सी और एफ पे बनती थी लार्जर। एफ पे बनती थी इन्फिनिटी पर। एफ और पी के बीच बनती थी वर्चुअल, पीछे जाती थी। याद है आपको पूरे डायग्राम्स? तो इसका आंसर क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होना चाहिए, मतलब द आंसर इज बी, एट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपन इसी को तो बोलते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी तक का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से बाहर का मतलब क्या है? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स व्हाई 10th का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 10 का आंसर है बी। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा होगा। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन आते हैं, जब आंसर आते हैं तो क्वेश्चन को देख करके पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ले और उसके बाद फिर समझें कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तुरंत एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना, पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना। जब अपना दिमाग लगा लो उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज virtual, erect and magnified. Position of object is। सोचा? देखो इस बार मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन है, इट्स ओके। इमेज कैसी बन रही? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो वर्चुअल एक ही कैसे बनता है? जब ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है एफ और पी के बीच। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? डी, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्वेश्चन नंबर 12। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज। सॉल्व किया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि ऐसी रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे, किस रे के लिए? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझ रहे हैं? मान लीजिए ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। के क्वेश्चन किसका दिया है? कॉन्केव मिरर का। दिस इज कॉन्केव मिरर। यहां पर एफ है और यहां पर सी है। सी से जो लाइन रे जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है और ध्यान रखना सरफेस से 90 का एंगल बनाती है। मतलब सी से आने वाली हर रे इस स्फेरिकल मिरर पर, इस कॉन्केव मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस केस में नॉर्मल भी यहां हो गया, रे भी यहां हो गया, तो एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो 12th का आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो यहां पर नॉर्मल होगी, और चूंकि नॉर्मल है इसलिए अपने पाथ को रिट्रेस करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। इन द कॉन्केव मिरर या कॉन्केव रिफ्लेक्टर
ऑफ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ बेटा, बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टॉर्च में बल्ब रखा जाता है फोकस पर। जब हम फोकस पर रखते हैं, पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, सपोज ये टॉर्च है, तो बल्ब इसके फोकस पर यहां लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बनती हैं, इस टाइप की रेज बनती है। मतलब बल्ब रखेंगे फोकस पे तो पैरेलल बीम जनरेट करेगा। द आंसर इज बी, एट फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। द आंसर इज बी, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही है। केयरफुली रीड करें और आंसर को गैस करें। यस 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 यस। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, focal length of concave mirror is negative and convex mirror is positive. The answer is D, 14 का D। 14 का D आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको समझें आप अच्छे से। 14 का D बोला है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी? तो देखो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, तो उसका फोकस साइड होता है। यहाँ ये जीरो है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा होता है? नेगेटिव, इसलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस साइड होता है। इस केस में यहां पर है P, P के राइट हैंड साइड पर है, मतलब कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय, question number 15, the real image formed by a concave mirror is larger than the object when the object is, बेटा पूछा है कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी कब बनेगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें पता है कि, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये P है, इट इज F एंड इट इज C। जब इन्फिनिटी पर होती है पॉइंट साइज की होती है, जब इन्फिनिटी और सी के बीच होती है मतलब बियॉन्ड सी होती है स्मॉलर होती है, सी पर इक्वल साइज की होती है, सी और एफ के बीच में लार्जर होती है। द आंसर इज 15th क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में होगी तो वो लार्जर होगी, क्योंकि साथ में रियल इमेज भी बोला था। क्वेश्चन नंबर 16, the angle between incident ray of light passing through a center of curvature। पुराना क्वेश्चन है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लीजिए इससे पास होती है, इस केस में इसमें नॉर्मल पर होती है, उसी पाथ पे जाती है, तो जो एंगल होगा आई की वैल्यू भी 0 होगी और आर की वैल्यू भी 0 होगी। तो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए स्ट्राइक करेगी तो उस केस में उसका आई भी 0 होगा, आर भी 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पे जो भी रे पड़ती है नॉर्मल पे पड़ती है, नॉर्मल पे पड़ती है इसलिए जस्ट वापस आती है, तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? सी, 0 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम along the normal of the boundary। यस, कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, एक इंटरफेस, एक बाउंड्री है। क्या बोला है? डेंसर टू रेयरर ना, ये डेंसर है और ये रेयरर है। लेकिन जो लाइट इंटर कर रहा है नॉर्मल पे कर रहा है, 90 डिग्री पर कर रहा है। 90 डिग्री पर जब भी इंटर करेगा तो क्या होगा? विदाउट डेविएशन के आगे चला जाएगा। पढ़ा था, जब किसी भी इंटरफेस पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगा तो डेविएशन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। इसका आंसर होगा डी, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 यदि क्लियर हो तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18।
यस, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। 18 में आपसे साफ साफ बोला हुआ है कि एक इंटरफेस है और यहाँ एयर है। एयर से किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया? रेयरर। और ये क्या हो गया? डेंसर। ऑप्टिकल, एयर इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर इज ऑप्टिकल, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर एंड वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। इस केस में ये लाइट रे आई, यहां पे नॉर्मल होगा। रेयरर टू डेंसर है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो इस केस में जो आई है, देखो आई यहां बड़ा होगा जबकि आर क्या होगा? छोटा होगा। तो रेयरर टू डेंसर के केस में आर इज एंगल लेस देन एंगल एंगल आई। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो? यस, ऑप्शन बी, स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। द 18th का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, ये तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होगा। आंसर आएगा डी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर falls at right angle to the boundary of the parallel side glass block। देखो बेटा, इस बार फिर से कह रहा है कि वो नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रहा है, 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, राइट एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। कि मतलब हुआ राइट एंगल बोले, 90 डिग्री बोले या नॉर्मल पर बोले। और ऐसा जब भी होता रिफ्रैक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई 20 का आंसर क्या होगा? डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, सी। Question number 21. A convex lens has a focal length of 10 centimeter. At which of the following position should an object be placed so that this convex lens may act as a magnifying glass? Yes, अच्छे से देखा। पहली बार आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, तो फर्स्ट दिमाग में बनना चाहिए डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो यहाँ पर O होगा, यहाँ F1 होगा, यहाँ 2F1 होगा, यहाँ F2 होगा और यहाँ 2F2 होगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? इसका जो फोकल लेंथ है कितना है? 10 सेंटीमीटर का। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। और उसने आपसे पूछा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ओके, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि आपका लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर सके? डेफिनेटली O और F के बीच रखना पड़ेगा। इसके लिए अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम और O और F के बीच रखना है, तो मतलब 4 ऑप्शन हैं। 15 10 से बड़ा है, 20 भी 10 से बड़ा है, 25 भी 10 से बड़ा है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 7। इसलिए 21st का आंसर होगा बी, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करवाना है तो उसको F और O के बीच ही रखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed between F and 2F of a convex lens. Which of the following statement correctly describes its image? F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनेगी? रे डायग्राम बताता है हमको कि रियल बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, रियल एंड लार्जर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 22 का ए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व करें। सिंपल क्वेश्चन था ना, बना? देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर।
एक कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस बना लो। ठीक है, क्या बोलता है भाई आपसे वो, इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, मतलब F1 कितने दूरी पर है यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज। बेटा सेम साइज जब भी बोला मतलब वो यहां पर रखा है, 2F1 पर ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, 16 पर होगा। इमेज भी इधर कितनी दूरी पर बनेगी, 16 पर बनेगी। क्या पूछा है उसका डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32। कौन सा आंसर मिल रहा है, डी, 20 सेकंड का डी, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन याद है आपको, कॉनकेव लेंस बोला है, कॉन्वेक्स नहीं। 23rd में कॉनकेव लेंस, दिस वन, इसके मैग्निफिकेशन पूछा है, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी। 23 का सी, सॉरी ये 24 था, 24 का सी आएगा। ठीक है, 23rd का 32 सेंटीमीटर आया था, और एक 24वां क्वेश्चन था, 24वें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी। 23 का सी, 24 का आएगा डी। समझ में आ रहा हो, कंफ्यूज तो नहीं हुए। 22 का आंसर था ए, 23 का आंसर था डी, 24 का आंसर है सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following can form a virtual image which is always smaller than object। जो वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। 4 ऑप्शन है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। 2 मिरर बोला है, प्लेन मिरर में तो इक्वल साइज का बनेगा, कॉनकेव मिरर भी नहीं आएगा। अब बच गए 2, द आंसर इज कॉनकेव लेंस। ये भी कॉन्सेप्चुअली आप सॉल्व कर सकते हैं, द आंसर इज सी, कॉनकेव लेंस। इस प्रकार से हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअली बेस्ड थे। आने वाले समय में कुछ और टेस्ट लेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।